तकलीफ हमें है, लेकिन बाबा चूंकि ये व्यवस्था है संविधान में, जो लड़ाई का अधिकार दिया गया है, इनको जिस दिन सत्ता से बाहर कर दोगे ये आपके कदमों में आ जाएंगे। और वो कोई ब्राह्मण नहीं, अगर ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण कभी मुर्गा भी नहीं काट सकता है, वो ब्राह्मण की औलाद नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ने कभी अपने हाथों से मुर्गा नहीं काटा, उसने इंसान को काट दिया, वो ब्राह्मण नहीं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पूरी समाजवादी पार्टी अगर वो बुलडोजर नहीं चलवाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी जनपदों में खंगार समाज के लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। ताली नहीं बजाना है, क्योंकि हमारा भाई गया है और हमने अपना एक परिवार का सदस्य खोया है। तो साथियों, अगर हम सामने नहीं लड़ सकते हैं तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। जब ये कुर्सी से नीचे आ जाएंगे तो ये आपके कदमों में आ जाएंगे। तो हम आप सब माताओं बहनों को ये प्रण करना है। अभी ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले एक और घटना हुई। अगर वहाँ उन लोगों ने नहीं मार पाया तो विधायक जी आप गए थे, अध्यक्ष जी आप गए थे, आप भी गए थे, सांसद जी गए थे, उन्होंने पुलिस के द्वारा मरवा दिया गया था रामू खंगार को, उसको पुलिस ने मारा था। आज ब्राह्मण ने आपके सामने हमारे भाई को मार दिया। कब तक हम लोग अन्य अत्याचार सहते रहेंगे? तो हमारा कहने का मतलब है कि चूंकि हम छत्री हो या नहीं हो, छत्री 500 साल पहले हुआ करते थे। हम आपको बताएं, इतिहास गवाह है, 500 साल पहले किसी को छत्री बना दिया तो उसको सम्मान मिलता था। अब चूंकि ये व्यवस्था है 500 साल बाद की, हम छत्री नहीं है, हमें राजा बनना है। और राजा कौन होता है? विधायक, सांसद। चूंकि अगर आपने आज आपका राजा होता, आपका विधायक होता, आपका सांसद होता तो किसी माई के लाल की औकात नहीं थी कि खंगार की झोपड़ी तरफ देख जाता। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, इस लड़ाई में समाजवादी हमारे आपके साथ में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में है। जो हमारे भाई के साथ अन्य अत्याचार हुआ है उसका मकान भी गिरेगा, उस पर कार्रवाई होगी। और अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया, सांसद जी से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। कल हम लोग माननीय विधायक जी और पूर्व सांसद जी और बीर सिंह भाई पूर्व प्रत्याशी जी सब लोग डीएम से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे और जो कार्रवाई अधूरी है उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और जो नहीं पकड़ा गया वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। क्यों दरोगा जी? तो हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये एक भाई नहीं, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। और वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ है। क्योंकि उसने कहा, हमारे भाई ने, जब वो किसी लड़की को चपेट रहे थे ना, दौड़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे माई के लाल की औकात नहीं, जब तक हम हैं आप इसको छू नहीं सकते हो। यही कहा ना। उस बेटे को उन्होंने अंदर कर लिया, वो तो शहीद हुए। अगर वो चाहते कहते इसको मार दो, उन्होंने कहा नहीं, जब तक उसके माँ बाप नहीं आएंगे आप उसको छू नहीं सकते हो। हम दरवाजे में बैठे हैं, तब जाके उस भाई को मारा गया। तो हमारा निवेदन है खंगार समाज के साथियों से, कब तक हमारे बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होता रहेगा? हम आपको सड़कों पर निकलने की आवश्यकता है। आज हमारे पिछली साल अंशु खंगार को मार दिया गया था, आज इस भाई को मार दिया गया है। कभी बांदा वालों का नंबर लगेगा, कभी हमीरपुर वालों का नंबर लगेगा और कभी ललितपुर वालों का नंबर लगेगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि इनको इस कुर्सी से बाहर करना होगा। सबसे अहम बड़ी लड़ाई है, जब ये कुर्सी से बाहर हो जाएंगे अपने आप इनके दिमाग, इनके ताजिए ठंडे हो जाएंगे। तो हम अपने खास तौर से खंगार समाज के भाइयों से, माता बहनों से निवेदन करेंगे, खंगार आरक्षित समाज के भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमें आश्वासन दो कि हमारे भाई को कफन उड़ाया है, तब तक हमारे सर पर कफन रहेगा, जब तक इस भाजपा को इस देश प्रदेश से हम दफन नहीं कर देंगे। हम पूरी समाज से निवेदन करना चाहेंगे, बताओ हमारे साथ हैं आप लोग? दोनों हाथ उठा करके हमें आश्वासन दीजिए, आप हमारा साथ दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इन माई के लाल की औकात नहीं पड़ेगी कि किसी खंगार समाज बहन बेटी की तरफ घेर जाएं। और पूरी समाजवादी आपके साथ है और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आपके साथ हैं। उसी दिन राकेश के साथ वहीं विधायक जी तुरंत पहुंचे, जिला अध्यक्ष जी तुरंत पहुंचे वहां पर। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन किया तो जिला अध्यक्ष, नहीं बेटा रो नहीं, वो आपके पिताजी नहीं, वो हमारे बड़े भाई थे। तो जिला अध्यक्ष जी पहुंचे, सांसद जी पहुंचे, विधायक जी पहुंचे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, इनको बाकी हम लोग आपके बीच में कितनों को मारेंगे। हट जाओ, रास्ता खाली नो बेटा, रो ना बेटा, आप सांसद जी हैं, ये सांसद जी हैं हमारे, यहाँ की सांसद सांसद वर्तमान। और मीडिया के माध्यम से हम जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जो अभी आप दिखाते हैं
कि इसके मकान पर बुलडोजर, उसके मकान पर बुलडोजर। अगर आपके पास निष्पक्ष आप सरकार चला रहे हैं तो आज अगर हम तभी मानेंगे उत्तर प्रदेश में आप ब्राह्मण के मकान पर बुलडोजर चलाने का, उसका मकान पटकने का काम करें, तभी हम मानेंगे कि आप खंगाल समाज के साथ हैं या आप निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं। हमें पता है वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरे समाजवादी इसका प्रयास करेंगे। और ध्यान रखना, अगर आज नहीं गिरेगा, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन उसका मकान ध्वस्त किया जाएगा। तो हमारा आप लोगों से यही अपील है। और आप हमारी माँ चाची हैं, माँ के समान हैं, तो हम भी आपके बेटा हैं। हमारा अगर कोई रिश्ता नहीं है तो हमारा आपका खून का रिश्ता है। आधी रात के पूरी समाज आपके साथ है और पूरी समाजवादी और माननीय सांसद जी और माननीय अध्यक्ष जी सभी लोग आपके साथ हैं। बाकी दरोगा जी समय समय पर आप संपर्क में रहेंगे। चूंकि जब वो अनर प्रनर कर रहे थे ना इंस्पेक्टर साहब, तो हमने कहा था कि लखनऊ से आने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन हम तो लेट आते, लेकिन हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी वहाँ हमसे पहले पहुँच गए थे। तो पूरी समाजवादी खंगाल क्षत्रिय समाज के साथ है और हमें पूरा भरोसा है। लेकिन बस केवल वोट और वोट, इनको सबक सिखाओ, इनको कुर्सी से नीचे लाओ, अपने आप आपके कदमों में आ जाए। और बाकी हमारे अध्यक्ष जी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी कई डायरेक्शन आप लोगों के लिए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ हैं। आगे बन जाए। हमारे नेता तो आना हम अलग बनाएंगे, यहाँ पार्टी कर सकते हैं, वो चीज़ बनाएंगे हम तो।